सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज की स्पेशल रिपोर्ट हमारी जीबी इंतखाबात के हवाले से है। तो नाजरीन, मामलात कुछ यूं हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। फजाओं में चलती ठंडी हवाएं दिल को चाय पीने पर जरूर मजबूर करती हैं, पर अकेले चाय पीने में वो बात कहाँ है। इसीलिए मरियम नवाज के जहन में कोई सियासी ख्याल आया और अब बिलावल को शाम पर उन्होंने चाय पर बुलाया है। अब इस चाय की मुलाकात में चाय डिप्लोमेसी में क्या कुछ डिस्कस होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल के पापा मतलब उनके वाले साहब ने टेलीफोन पर ही मुफाहमत के चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए हैं। जरदारी साहब ने नाराज लीगी रहनुमाओं को खुलेआम खुले दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। अब सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच जरदारी साहब के इस मोहब्बत भरे तीर से घायल हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, ये तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चल जाएगा। ताहम दोनों सियासी जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर तरीके से सियासी मुहिम जारी रखे हुए हैं। कमाल बात यह है कि जीबी में इंतखाबात से पहले ही बिलावल और मरियम ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। शायद दोनों जमातें गिलगित बल्तिस्तान के जो तारीखी रिकॉर्ड है उससे खौफजदा है, क्योंकि जब विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने फैसला तीर के हक में दिया था। जब मियां साहब बरसरे इक्तदार थे तो गिलगित बल्तिस्तान वालों ने शेर पर ठप्पे लगाए थे। अब चूंकि विफाक में कप्तान की हुकूमत है तो हो सकता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी कप्तान का हो जाए। ऑपोजिशन कबल अज वक्त इंतखाबात की बात तो कर रही थी, अब धांधली बिफोर इलेक्शन के हवाले से क्या तहफुजात हैं वो भी आपको आज बताएंगे। दूसरी जाने पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या कोई और सियासी मैदान हो, जलसा जुलूस हो, धरना हो, मुअज़्ज़िज़ ऐवान हो, ऑपोजिशन के रहनुमा हो या फिर मुअव्विनीन और तर्जुमान हो, सबसे बड़ा मसला फिसलती जुबान है। मौजूदा सूरत हाल में जहां तनकीद बराए तनकीद की सियासत अपने अरूज पर है, अब सियासी जमातों जो हैं उनकी जानिब से जलसों में अपने मंशूर के बजाय हरीफों की किरदार कुशी पर उनकी जो फोकस होता है वो होता है और वोट किरदार कुशी पर मांगे जाते हैं। क्या सियासत का ये चलन हमारे जमहूरी और अखलाकी इक़दार का आकाश है? ये सब तो एक जानिब, मगर इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ है हमारे इस्लामाबाद के गुलाम मुर्तज़ा और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें प्रोग्राम के दौरान ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो गुलाम मुर्तज़ा, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आज चाय पर बुलाया है मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को, गो कि इससे पहले खबरें ये थीं कि वो नहीं आ रहे हैं और उनका कहना था कि मेरी एक कॉर्नर मीटिंग है तो आज शायद मैं ना आ सकूं। फिर खबरें चली टेलीविजन पे और उसके बाद ये फैसला तब्दील करना पड़ गया बिलावल भुट्टो जरदारी को और चाय पे आज शाम उनकी मुलाकात है। क्या खबरें हैं, जो सूरत हाल है इंटरनल वो क्या है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जो आज दावत है चाय की, बुनियादी तौर पे पहले ये था कि इनके सेक्रेटरीज़ की आपस में बातचीत हुई थी। मरियम नवाज़ के सेक्रेटरी ने कॉल किया बिलावल भुट्टो जरदारी के सेक्रेटरी को और पैगाम दिया मरियम नवाज़ का, तो उनकी तरफ से ना कर दी गई कि मेरे पास आज वक्त नहीं है। तो बादअज़ां मरियम नवाज़ ने ख़ुद फ़ोन किया बिलावल को, तो उन्होंने हाँ की, उन्होंने आज चाय पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि चाय पे बहुत सारी डिस्कशंस इनकी होंगी। एक डिस्कशन तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में होने वाला इंतखाब है और इस इंतखाब का जो बयानिया है वो आज से शुरू कर दिया गया है कि वहाँ पे धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया जाए। तो दोनों बहन भाई जो हैं वो आपस में आज डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी की जानिब से कौन सी लाइन ली जाए। अब तो आज एक तो ये उनकी मुलाकात का एजेंडा है। दूसरी बात जो इस एतवार से होने जा रही है वो ये है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से जारी की गई और जिसमें बताया गया कि
पाक अफवाज ने, उस पर भी बात की जाएगी। अच्छा गुलाम मुर्तजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो नाराज कारकुनान थे, नाराज रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, जो कि मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं और बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी उनकी जानिब से सामने आए थे, अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो उसके बाद भी क्या मामलात ख़राब हो सकते हैं पीडीएम के? देखें, ख़राब नहीं होंगे, बल्कि आप ये कहें कि एक जगह उन्होंने छोड़ी, सनाउल्लाह ज़हरी ने या अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, और फिर वैसी ही जमात में वो चले जाएंगे। तो ये तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी पीडीएम का हिस्सा है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ भी उसी पीडीएम का हिस्सा है। वो साथ बैठे हुए थे जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की हैं, और जो भी बातचीत हुई है वो आपके सामने है। तो अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दावत है वो कबूल करते हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब, तो फिर ये आप देखें कि तो वो तो पीडीएम में ही जाएंगे दोबारा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई अपना इंतखाब करना है, किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, तो गुलाम मुर्तजा हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रोहेल आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया रोहेल साहब आपके वक्त का। रोहेल साहब, जीबी इंतखाबात के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूंगा। धांधली की बातें की जा रही हैं मरियम नवाज की जानिब से, किससे खदशा है, कैसे धांधली हो सकती है इस वक्त जीबी इंतखाबात में? जो इंतखाबी मुहिम है वो तो जोर शोर से इस वक्त जारी है, किसी किस्म का कोई रखना नहीं डाला गया, तो जो प्री पोल रिगिंग है वो तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हजूर, मैं आपको गुजारिश करूँ, ये कोई ज्योतिष का मामला नहीं है, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजी है, ये तो बातों से नजर आता है ना। जब आप आप बातें करते हैं या वो बयानात देते हैं या कुछ वहाँ पे इस किस्म की उल्टी सीधी। अच्छा रोहेल साहब हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।